भीमा कोरेगांव का हम लोग 31 तारीख को दिन भर थे, रात भर भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंच के ऊपर रात भर वो पैदल ज्ञान ज्योति बंदे ने यात्रा निकाली थी। वो यात्रा में हम रात में 12 बजे भीमा कोरेगांव के जय स्तंभ पर थे, रात भर मंच पे रहे। दिन में जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सत्ता सैनिक दल के मंच पर आकाश लामा जी को बोलने के लिए आगे किया और ये बौद्धों की समस्या को भीमा कोरेगांव के मंच से रखा कि आओ बुद्ध गया। हम लोग 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पे भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, आप सभी आइए। उस समय से सब घोषणा कर रहे हैं और 1 जनवरी से पूरे देश में घोषणा की है और सरकार को भी यहाँ लेकर लिखा है। सरकार सब जानती है और क्या बोलती है, यदि FIR बनाए FIR हम लोगों को 3 लोगों को नौकरी देने के लिए दो बार 3 बार लोग आए थे। आकाश लामा के बॉस और भगत प्रत्याशी दो पिछले लो क्यों तो तुम बिना बताए धरना पे बैठे। अरे हमने इंफॉर्मेशन दिया है, उनका कहना था बोधगया में पहुंचे हुए हैं और भंती जी से मिलते हैं। कहाँ तक आंदोलन अभी पहुंची है और कैसे दीजिएगा। जी, मेरा नाम आकाश लामा है। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ बोलिए। आँख में पट्टी क्यों? देखिए, ये आँख में पट्टी हम लोग कल से लगाए हैं, पूरे भंते लोग लगाए हुए हैं। एक सांकेतिक हम लोग का ये प्रोटेस्ट है कि 27 दिन हो चुका है आज, लेकिन सरकार के पक्ष से कुछ अभी तक जवाब नहीं आई है। सरकार इस पे एक्शन नहीं ली है। हालांकि जब हम लोग ने 15 दिन कंप्लीट किया था वहाँ पर महाबोधि महाविहार के सामने जब अनशन कर रहे थे, डीएम से खबर आई, डीएम के साथ बैठे, हमने बात रखा डीएम को BT एक्ट 1949 जो अन्यायपूर्ण कानून है। संसार में कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जहाँ पर अन्य धर्म के लोग किसी धर्म में कमिटी में घुसे हुए हैं। पहले भी आंदोलन हुई थी इसके लिए, महाबोधि मुक्ति के लिए, लेकिन उस आंदोलन को दबा दी जाती है प्रलोभन देकर। लेकिन इस बार का जो 2 साल से हम लोग लगे हुए हैं महाबोधि मुक्ति के लिए, BT एक्ट पूरा तरह से निरस्त किया जाए और कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग ने दो बड़ी रैली की, एक यही 2 मुहान से लेकर महाबोधि तक हम लोग ने शांति मार्च निकाली थी। 50,000 बौद्ध आए थे 26 जनवरी को 2023 में। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ मीटिंग किए, थोड़ा पीछे थोड़ा अलग कंपनी में तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 बार मीटिंग हो चुकी है, दिल्ली में 2 बार। पूरे 22 राज्य के हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं भिक्षु सब लामा सब उपस्थित थे। इवन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को जो चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने माना कि वो तो अन्यायपूर्ण कानून है, ये तो बौद्धों के अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, हमारे सबसे पवित्र तीर्थस्थल गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी है जिसमें सिर्फ सिख ही है। लेकिन ऐसा क्यों? मक्का मदीना हम बोलते हैं तो मुसलमानों के हमको, वैसे भी वहाँ पर कमेटी में वहाँ तो नॉन मुस्लिम भी जा नहीं पाता है, जहाँ तक मैंने सुना हूँ। और यहाँ तो कोई भी आ सकते हैं, ऐसे कोई भी, अब भगवान बुद्ध के कोई भी आस्था है तो आ सकते हैं, लेकिन कमेटी में तो बौद्ध ही होना चाहिए ना। लेकिन यही मांग हमारी है कि बौद्ध के तीर्थ स्थल में बौद्ध ही हो। आप यदि विष्णु का अवतार मान रहे हैं, आपके ग्रंथ में लिखा है तो आप मान रहे हैं ना, वो तो हमारे ग्रंथ में तो नहीं लिखा। हमारे ग्रंथ में तो इससे पूर्व 27 बुद्ध जन्म लिए, इसका तो प्रमाण है। एक ईंटा हो या शिलालेख हो, कुछ भी प्रमाण तो है ना। तो बुद्ध को तो हर जगह मानते हैं, हर जगह प्रमाण है, हर जगह। देखिए, आप बुद्ध के सर काट सकते हैं, मूर्ति तोड़ सकते हैं, लेकिन बुद्ध के विचार आप नहीं तोड़ सकते। मैं एक चीज़ बताऊं, यूरोपियन कंट्री में विद इन 15 साल में, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था इंग्लिश में, विद इन 15 साल में यूरोपियन कंट्रीज विल बिकम बुद्धिस्ट कंट्रीज। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। तो हमारी एक ही मांग है, BT एक्ट को निरस्त किया जाए। इतने ज्ञापन दिए, फिर पटना में रैली की 17 सितंबर में,
500 से ज़्यादा संस्थाओं ने एक साथ मिलकर हम लोग ने ज्ञापन दी सरकार को। उसी दिन 40,000 सिग्नेचर लेकर हम लोग ने, तो हम लोग ने जो दिए ये क्या डस्टबिन में फेंकने के लिए तो नहीं दिए ना। सरकार अपने पक्ष रखे। हमारे विधायक बात उठाए थे, स्पीकर जबरदस्त, वहाँ सिबलिंग है सिबलिंग है तो सिबलिंग, हमने तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया उनको, फोटोग्राफ दे दिया। आपको अभी चाहिए मैं अभी फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि 1890 का फोटोग्राफ है हमारे पास, 1927 का फोटोग्राफ, सब प्रमाण है वहाँ पर। अरे छोड़ी दीजिए, हमारे भंते ये प्रज्ञाशील महाथेरो जी जब ये सेक्रेटरी थे उस समय तो कुछ नाम निशान नहीं था, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, मूर्ति को हटाकर वहाँ पर दिया रखने की जगह बनाया था। अब दिया रखने जगह को उसको अब शिवलिंग बोल रहे हैं आप। पिंडदान करे कीजिए ना विष्णुपद मंदिर में, गया में करना, आपका धर्म जो बताते हैं कीजिए, आप आपका आस्था है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको। आप लोग की आस्था के साथ तो आप महाबोधि के एकदम दरवाजा के सामने कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी ऐसा थाल बर्तन उर्तन लेकर अंदर जा रहे हैं। ये तो हमारा हमारा पूजा पद्धति में ये चीज़ नहीं है। महामाया का वहाँ पर मूर्ति है, उसको आप बोल रहे हैं अन्नपूर्णा देवी बता रहा है। भगवान बुद्ध का मूर्ति दिख रहा है, उसको 5 पढ़ना बोल रहे हैं आप। शर्म भी आना चाहिए इसके लिए, एक नैतिक भी जिम्मेदारी है। भगवान नहीं मानते हैं बुद्ध को, तो बुद्ध के विचार से चलना है। हाँ, तो बात यही है। देखिए हमारा यही है कहना है, विचार तो आप नहीं मार सकते। तो हमारी यही मांग है, कुछ तथाकथित भिक्षुओं को खरीद कर हमारे इमोशन को मार नहीं सकते हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना की गई वो बुद्ध स्थल था, साकेत नगर। हम लोग आपके इमोशन को सपोर्ट किए अंदर से राम मंदिर के लिए। अभी वहाँ तो आप हम क्लेम कर सकते हैं भाई वो तो ये है, वहाँ तो साकेत नगर थे, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं। और सरकार से उम्मीद लगा बैठे हैं। अभी 27 तारीख को गृह सचिव अनिमेश पांडे जी के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा, आज 10 दिन खत्म हो रही है, इनफैक्ट आज 11 दिन है। हम डीएम वो बोल रहे थे जिला अधिकारी के मार्फत आपको खबर भेजेंगे, अभी तक कुछ खबर भेजा नहीं है, अभी तो कोई खबर नहीं है। तो हम लोग कल जाएंगे डीएम ऑफिस, जाएंगे डीएम को पूछेंगे क्या बात है, अभी बोलिए आप अपना पक्ष रखिए। हाँ, पे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे सुने कि सारे लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने संविधान 25 आर्टिकल 25 से जो 28 तक जो आर्टिकल है उसके आधार ही हम लोग संवैधानिक मांग कर रहे हैं, वो भी शांति से संवैधानिक प्रकार से, कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं। और मैंने एकदम इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ, किसी को गाली नहीं देना है और किसी जाति किसी धर्म को गाली नहीं देना है। देखिए हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं और आपके चैनल से मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप आह्वान कर रहे हैं, लोग आए यहाँ पर, अब आ भी रहे हैं, देख ही रहे हैं, यहाँ लगभग दिन के दिन बढ़ रहे हैं यहाँ पर अब समर्थन करने के लिए सभी संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टियों से। आरजेडी के विधायक सतीश कुमार ने आवाज़ उठाई, आज बीजेपी के एक विधायक क्या नाम है वो हमको फ़ोन किए थे, वो भी आवाज़ उठाएंगे। संसद में चंद्रशेखर आज़ाद उठाया, चंद्रशेखर आज़ाद ने कल रात को फ़ोन किया था कि पूरे उन्हें दल बल लेके आ रहे हैं। हमने उनको एक ही निर्देश कहा, शांति से हम लोग, अब हम लोग ने ऐलान किया है। अब डांडी मार्च जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने किया था, जो नमक का काला कानून को तोड़ने के लिए अंग्रेज के समय में, उसी प्रकार का एक डांडी मार्च, महाबोधि महाविहार मुक्ति मार्च हम लोग कर रहे हैं पूरे देश भर से। और बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पर 1 करोड़ बुद्धिस्ट को आपको मिलेगा यहाँ पर। तो हम चाहते हैं सरकार बुद्ध पूर्णिमा को 12 मई में है, अब बीच में और एक ऐलान कर रहे हैं, पूरे आ रहे हैं यहाँ पर, पूरे आएंगे, यहाँ पूरा मैदान भर जाएंगे। तो तभी हम लोग को दोष मत दीजिएगा। देखिए हम लोग जो करना हम लोग सब कर लिए हैं, अब सरकार के पास बॉल है, कोर्ट में बॉल है, उनको आप अपना बात रखना है। यहाँ तो हर लोग कहते हैं कि हम बौद्ध का वंशज हैं, मोदी भी ऐलान किए हैं कि हम अब बौद्ध का वंशज अभी हैं। हम अभी पूरे बिहार में एक धम्म यात्रा निकाली थी, महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा। मैंने खुद कहा था कि मैं गांव में जाना चाहता हूं, तो गांव गए तो लोग समझ गए। अभी बिहार में आप असल से काउंट करेंगे, समझ गए कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। आप सोचिए ना एक चीज़, संसार इतनी बड़ी है, भगवान बुद्ध को इसी जगह धरती में, इसी पवन भूमि में, बिहार में, बिहार का नाम तो बिहार इसीलिए पड़ा ना, तो इसी धरती में ज्ञान प्राप्त क्यों करना पड़ा? सम्राट अशोक इस धरती से पूरे संसार को जीते थे।
आप अखंड भारत की बात करते, ये अखंड भारत सम्राट अशोक के समय में थी, सोने की चिड़िया थी। अब लोग समझ गए हैं। आज कल तो पूरे बिहार के राज्य लोग 10-10 लोग करके आए थे, अब तो कंटिन्यू आ ही रहे हैं। हमको पेंडल बढ़ाना पड़ रहा है। देखिए अब पीछे पेंडल बढ़ाएंगे और 17 तारीख तक लगभग 1 लाख बुद्धिस्ट यहाँ पहुँचेंगे। ये 17 तारीख तक। और मैं यहाँ अभी लोग दिल्ली लगातार जा रहा धरना हूँ। पे बैठे हुए मैं हैं। दिल्ली जा रहा हूँ। 13 तारीख का बहुत बड़ा ऐलान है दिल्ली जंतर मंतर से। तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं फिर से कि आप अपना बात रखिए ना, कि टेबल में बैठ के बात होती है ना। आप ज़बरदस्ती क्लेम कर रहे हैं। विश्व धरोहर है ये। फिर बिहार का एक साधारण सा एक यहाँ पे सरकार बिहार को नहीं भी है। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना देखने चाहिए, आना चाहिए था। आना चाहिए, खबर भेजना चाहिए। अब 27 तारीख को इतनी मीठी मीठी बात की है हम लोग ने, और वो माने भी। पुराना कानून है, गृह सचिव ने माना भी। हाँ, इसमें हम बात करेंगे। 10 दिन का समय ले रहे हैं और 10 दिन कल ख़त्म, आज कल ही ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कल कोई नहीं है। अब कल जाएंगे हम लोग। एक टीम जा रहे हैं, डीएम के पास जाएंगे और एक बहुत बड़ा आप उग्र आंदोलन आपको दिखने को मिलेगा जल्द। आंदोलन करने जा रहे हैं, आंदोलन देखने को मिलेगा। तो हम भी शांति। मेरे को बहुत भानते लोग कह रहे हैं कि क्रांति कीजिए आकाश जी, क्रांति कीजिए। मतलब शांति से नहीं होगा यहाँ बिहार में। हम बोला नहीं, शांति से। ये देखिए, आप दिखाइए एक हैंडीकैप एक दिन देखिए व्हील चेयर में भी आ रहा है। देखिए, अब बोलिए, ये इस प्रकार का समर्थन आ रहा है। इधर से देखिए, घुमा लीजिए कैमरा। इस प्रकार का समर्थन इधर आ रहा कीजिएगा है। उनको। अब पूरे भारत से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, टेबल में बैठ के ही बात होगी। तो आपके जो दलाल जो भिखू है उसको लेकर कुछ नहीं होगी। तो हमको BT एक्ट 1949 से निरस्त करना है और यही हमारी मांग है। और पूरी कमेटी में बौद्ध हो और वहाँ पर पूजा पाठ जो भी हो। जिस प्रकार से राम मंदिर की एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई, रातों रात 370 धारा निरस्त हुई। सरकार का नियत क्लियर है तो रातों रात हो सकती है। नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अच्छे से काम किया है। लेकिन महाबोधि ये जो है ना, आप सम्राट अशोक की तरह अमर हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगी। और जो वहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर छोड़ दीजिए। धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिल करके बहुत खुशी